अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 17 सितंबर यानी 17 सितंबर ये हमारे रियासत तेलंगाना का वो दिन है जिस वक्त यहाँ पर एक आज़ादाना ममलिकत और एक आज़ाद हुकूमत आसिफिया सल्तनत की ख़त्म होकर इंडियन यूनियन में रियासत तेलंगाना को और रियासत हैदराबाद को ज़म किया गया था। तारीख़ का अगर आप मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा, जिसको ऑपरेशन पोलो के नाम से या पुलिस एक्शन के नाम से याद किया जाता है। इस आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान की जो आज़ादी है वो 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, लेकिन उसके एक साल तक भी हैदराबाद एक अलहदा ममलिकत की हैसियत से, एक अलहदा रियासत की हैसियत से जो है कायम थी। लेकिन एक साल के बाद यानी 17 सितंबर 1948 को इस हैदराबाद स्टेट को इंडियन यूनियन में ज़म किया गया। आपको मालूम होना चाहिए कि हैदराबाद के अंदर, जिसमें पहले बहीमनी हुकूमत यहाँ कायम रही, फिर उसके बाद कुतुब शाही दौर आया, फिर उसके बाद जो है आसिफिया दौर आया। हर दौर के अंदर हैदराबाद की तामीर और तरक्की का आलम यह था कि पूरी दुनिया में हैदराबाद तामीर के एतबार से, तरक्की के एतबार से बहुत ज़्यादा मुमताज़ था। ख़ासकर आसिफिया सल्तनत के जो आखिरी ताजदार मीर उस्मान अली ख़ान जो गुजरे हैं, जो आखिरी ताजदार थे, उनकी हुकूमत में तेलंगाना रियासत ने जो तरक्की की, जिस मुकाम पर उन्होंने इस रियासत को पहुंचाया, आप उसकी नज़ीर पूरी दुनिया की किसी रियासत में आपको नज़र नहीं आएगी। आपको मालूम होना चाहिए तकरीबन 86,000 मील तक यानी 2 लाख से ज़ायद किलोमीटर तक हैदराबाद स्टेट का रकबा मौजूद था। आसिफिया सल्तनत के आखिरी ताजदार की हुकूमत इतने लंबे हिस्से पर इस वक्त का पूरा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा, कर्नाटका का कुछ हिस्सा और महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा आसिफिया सल्तनत के अंदर शामिल था। मीर उस्मान अली खान कौन है? मीर उस्मान अली खान वो हैं जिनके वालिद मीर महबूब अली खान के बाद जो उस जो है आप बादशाहत पर मुतमक्किन हुए, और आपकी जो पैदाइश है वो एकम रजबुल मुरज्जब 1302 मुताबिक 5 अप्रैल 1886 को पुरानी हवेली में आपकी विलादत हुई, और फिर आप 4 रमज़ान मुबारक 1329 यानी 1911 को 1911 को आप जो है 24 साल की उम्र में अपने वालिद के बाद जानशीन बने, आखिरी ताजदार बने। और आपके पीरियड में तकरीबन आपका जो अरसा है वो 37 साल तक आप हैदराबाद स्टेट के बादशाह रहे। आपकी हुकूमत में इस कदर तरक्की थी, इस कदर तरक्की थी कि आप देख सकते हैं कि आज भी आपके तरक्की के निशानात मौजूद हैं। आप तालीमी एतबार से अगर आप देखेंगे तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया के मारूफ यूनिवर्सिटी में उसका शुमार होता है। ऐसे ही लोगों को इंसाफ रसानी के लिए अदालत का अपने क़याम अमल में लाया, लिहाजा हाईकोर्ट की जो इमारत है वो जो है मीर उस्मान अली खान की ही देन है। ऐसे ही असम्बली की जो इमारत है आप ही के वालिद मीर महबूब अली खान ने उसको बनाया था। ऐसे ही फलकनुमा पैलेस है जहाँ पर जो है इससे पहले मुल्क की पूरी दुनिया की सुपर पावर ताकत रखने वाले डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप जब आई थी तो यहाँ के वजीर आजम ने हिंदुस्तान के वहीं पर उनका इस्तकबाल किया था, वो भी निज़ामी की देन है। ऐसे ही आप जो है मेडिकल लाइन से भी अगर आप देखेंगे तो उस्मानिया दवाखाना आपके सामने मौजूद है, और इस तरह जो है निज़ामिया तिब्बी दवाखाना भी आप निज़ामी की देन है। ऐसे ही आवाम को पानी पीने के लिए आपने 2 बड़े बड़े जो है सागर को, नदियों को आपने कायम किया था, लिहाजा उस्मान सागर और हिमायत सागर आपके सामने मौजूद है। ऐसे आबपाशी के लिए, ज़राई पैदावार के लिए आपने जिन प्रोजेक्ट्स को कायम किया था उसमें निज़ाम सागर और ऐसे ही महबूब सागर जो है मौजूद है। ऐसे आवाम की सहूलियात के लिए आपने तालीमी मैदान में उनको आगे लाने के लिए आसिफिया लाइब्रेरी कायम किया जो है अफजलगंज के अंदर मौजूद है। ऐसे ही रेलवे का जो निज़ाम है आप ही के ज़माने में कायम हुआ, लिहाजा काचीगुड़ा नामपल्ली के स्टेशन आप ही की देन है। ऐसे ही उस वक्त जो है बैरून मुल्क में जाकर तालीम हासिल करने के लिए मीर उस्मान अली खान ने सरोजनी देवी नायडू, जिनको बुलबुल हिंद कहा जाता है, गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप पर जो है वो बैरून मुल्क जाकर उन्होंने तालीम को हासिल किया। और एक इतने बड़े बादशाह और एक टोटली मुस्लिम हुक्मरानी के बावजूद भी सेकुलरिज्म का, हर एक मजहब के मानने वालों का ख्याल रखने का आलम यह था कि आपको हैरत होगी कि हैदराबाद के जो बादशाह थे वो महाराजा कृष्ण प्रसाद थे, और बड़े बड़े लोग जो है यहाँ के ओहदों पर मुतमक्किन थे। वजीर आजम यानी प्राइम मिनिस्टर हैदराबाद के जहां महाराजा कृष्ण प्रसाद थे, वहीं पर जो है सिटी पुलिस कमिश्नर यानी कोतवाल जिनको बोला जाता है, वो उसके लिए आपने एक गैर मुस्लिम ही को, वेंकट रामा रेड्डी उनका नाम था, उन्होंने आपको उस ओहदे पर मुतमक्किन किया था। ऐसे ही स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद जो हाल तक मौजूद था, जिसको निज़ामी ने कायम किया था, उसके जो चीफ थे वो नरसिंह राव थे। ऐसे ही बड़े बड़े ओहदों पर गैर मुस्लिम यहाँ मुतमक्किन थे, और सारे ही मजहब के लोग इंतहाई शेर व शुक्र की जिंदगी, एक दूसरे के भाईचारगी, ब्रदरहुड के साथ जिंदगी को गुजार रहे थे। लेकिन बहरहाल जब आज़ादी हिंद हुआ और जाहिर है कि हैदराबाद एक अलग, उस वक्त तकरीबन
500 से ज्यादा रियासतों को, 565 रियासतों को गालिबन हिंदुस्तान इंडियन यूनियन में जम किया गया, उनमें से हैदराबाद भी था। बहरहाल हैदराबाद जम हुआ और चूंकि हिंदुस्तान भी जो आज़ाद हुआ था उसमें बेशुमार मुसलमानों की कुर्बानियां हैं, और खुद मीर उस्मान अली खान ने हिंदुस्तान की मदद और नुसरत के लिए जो ताउन पेश किया 1965 में चाइना वार के दरमियान, उस वक्त के जो लाल बहादुर शास्त्री वजीर आजम थे, उनको निज़ाम ने अपनी तरफ से इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन डिफेंस के लिए 5,000 किलो सोना, 5,000 किलो सोना अपनी तरफ से डिफेंस को आपने पेश किया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान की पूरी हिस्ट्री में जो लोग आज निजाम को गालियां दे रहे हैं, जो लोग निजाम की आड़ में मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, अपने आप को देशभक्त कहने वाले सारे ही लोग, आप उनमें से एक आदमी को ऐसा पेश कीजिए जिसने इस देश के लिए 5,000 किलो सोना तोहफे में दे दिया हो, आप इसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। और फिर जिस वक्त इंडियन यूनियन में इसको जम किया गया और शाही इख्तियारात खत्म कर दिए गए मीर उस्मान अली खान से, उस वक्त भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, जो यहां से हैदराबाद से कई ट्रक भरकर सोने चांदी जेवरात लेकर जो है यहां से ले जाए गए और उसको रिजर्व बैंक में उसको जमा किया गया। बहरहाल इतना अजीम बादशाह की हुकूमत का खातिमा हुआ और फिर आप उसके बाद तकरीबन 13 साल तक गोशनशीनी की जिंदगी को गुजार कर आप जो है इस दुनिया से 24 फरवरी 1967 को आप जो है दुनिया से रुखसत हो गए। जिस वक्त 1956 में 1956 में आंध्र प्रदेश बनाया गया, उस वक्त आपको राज प्रमुख बनाया गया और फिर गवर्नरी की पेशकश भी आपको की गई, लेकिन आपने उससे इनकार किया। कहने की बात खुलासा यह है कि जिस शहर के अंदर जिस शहर को निजाम ने तामीर और तरक्की के एतबार से आसमान की बुलंदी तक पहुंचाया, उनके बनाए हुए हॉस्पिटल्स, उनके बनाए हुए रेलवे स्टेशन, उनका बनाया हुआ बेगमपेट एयरपोर्ट और न जाने कितनी ऐसी चीजें हैं जो हम आम आदमी इन सब का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जब पुलिस एक्शन हुआ और जो जिस तरह का कत्ल और गारतगिरी हुई, गैर सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 2 लाख से ज्यादा मुसलमान उस जो है पुलिस सेक्शन के मौके पर शहीद कर दिए गए और 2 लाख से ज्यादा सिविलियंस मारे गए। इन ऐसे सख्त तरीन हालात में हिंदुस्तान के साथ इसको जम किया गया। उसके बावजूद भी एक ऐसा शख्स जिसने इस रियासत की तामीर और तरक्की में अपनी जिंदगी का हिस्सा लगा दिया, इसके बावजूद भी उस दिन जश्न मनाने की बातें करना और फिर निजाम के खिलाफ बकवास करना, निजाम की आड़ में मुसलमानों को टारगेट करना, ये कितनी अहमकाना हरकत है। इसलिए एम माजिद हैदराबाद के अजीम सहाफ़ी है, उन्होंने एक किताब लिखी है मेरे ताबूत पर जश्न, उसका मुताला करना चाहिए ताकि आपको सुकूत हैदराबाद के हालात दुरुस्तगी के साथ मालूम हो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। उम्मीद कि आप अपने असलाफ की, अपने बुजुर्गों की उन कुर्बानियों को जो इस देश की तामीर और तरक्की के लिए उन्होंने किए हैं, आप उसको याद रखेंगे। आखिर में और एक बात बताता हुआ चलता हूं कि मीर उस्मान अली खान ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए 10 लाख रुपए उस जमाने में ताउन किया था, उसकी तामीर और तरक्की के लिए। मक्का और मदीना के अंदर पानी और बिजली का जो सिस्टम था उसको जो है जो वहां पर उसका जो खर्च आता था वो हैदराबाद से ही जाया करता था। बाज़ाब्ता मदीना बिल्डिंग में जो बिल्डिंग है उसका किराया उसके लिए खास कर दिया गया था। ऐसे रुबात वहां बनाया गया, यहाँ के ज़ायरीन जब वहां पहुंचे तो उनको सहूलत हो, आसानियां हो। कितनी तामीर और तरक्की है जिसको मुख्तसर वक्त में बयान भी नहीं किया जा सकता। उम्मीद कि आप अपने बुजुर्गों की इस तारीख को याद रखेंगे। शुक्रिया।